अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और हमेशा मैं बिज़ी रहती हूँ अपने व्लॉग में, कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ। तो जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली जो कपड़े थे ना वो सारे हैंग कर रही थी। आपने मेरे लास्ट 2 अगर व्लॉग देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने लॉन्ड्री की थी, और ये व्लॉग उस दिन का ही है, अगले दिन का। तो बस मैं डालती लेट हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। टाइम तो बहुत होता है, आप यकीन करो मेरे पास फैसिलिटीज़ कम है कि मैं अपना जो व्लॉग है ना वो ज़्यादा जल्दी डालूँ, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है और कुछ प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सी, तो जिसकी वजह से मैं व्लॉग बस डालते डालते ना बस बहुत मुश्किल होती है सम टाइम डालने में। तो इसलिए मैं ना अभी मोबाइल से वॉइस ओवर कर रही हूँ, कि कोशिश करती हूँ कि मैं अपने वादे पे पूरा रहूँ, कि मैं आप सबके सामने अपना व्लॉग जो है ना वो लेकर आऊँ, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि जैसी हमारी जॉब हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो फिर जो हमारा एक रूटीन है ना तो वो स्टार्ट हो जाए। तो बस मैं अपने स्टार्ट करती हूँ अपना ये व्लॉग। और मैं बस कपड़े वगैरह हैंग कर रही थी, जो मैंने लास्ट टाइम जो लॉन्ड्री की थी तो वो हैंग कर रही थी। और मेरे साथ में ना हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि ना थोड़ा सा बाहर चलते हैं, थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए। तो बाहर जाने का सिस्टम ये होता है कि गाड़ी मेरी सिस्टर की और उनके हस्बैंड की होती है, तो हम वो गाड़ी यूज़ कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस कपड़े वगैरह हैंग कर रही थी। ज़्यादा वैसे कपड़े मेरे तो होते ही हैं धोने वाले, लेकिन मेरे हस्बैंड के ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो मैं उनके कपड़े ना हमेशा अलमारी में हैंग करती हूँ, ताकि उनको ना कुछ आयरन वो इस्त्री वगैरह करने की ना इतनी ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए मैं उनके कपड़े हैंग कर लेती हूँ। लेकिन जो कपड़े इस्त्री करने वाले होते हैं वो करने भी पड़ जाते हैं, और जो कपड़े घर के होते हैं वो इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं बस उनकी सारी चीज़ें रख रही थी। यहाँ पे मुझे प्यास लग गई थी, थक गई थी। और फिर मैंने सोचा, क्योंकि मैं ना आज क्या किया था कि शावर लिया था, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको शायद बताया था। तो ये व्लॉग उसी व्लॉग का चल रहा है, सोच लें एपिसोड 3 है ये। तो मैंने ना शावर लिया था और बाल मेरे बहुत ज़्यादा गीले थे, और मैं जब भी मैं शावर लेती ना तो मेरे बाल बड़े ना वो फ्लफ़ी फ्लफ़ी से हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा ना हेयर स्ट्रेटनर करती हूँ, क्योंकि बाल गीले थे। हेयर स्ट्रेटनर का भी फ़ायदा नहीं था, बालों के लिए नुकसान ही है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। तो मैंने ना हेयर स्ट्रेटनर वगैरह हेयर स्ट्रेटनर का सोच रही थी। और साथ में शूज़ वूज़ मैंने पहन लिए थे, थोड़े से स्नीकर टाइप पहने थे मैंने। और लिपस्टिक लगा रही थी, और फाउंडेशन मैंने इतना यूज़ नहीं करती, मैंने सिर्फ वो लोशन लगाया होता है तो मैंने वही लगाया हुआ था। और लिपस्टिक लगा रही थी थोड़ी सी, और आईब्रो बस बना रही थी, और कुछ भी नहीं है। और बस हेयर स्ट्रेट कर रही थी बालों को। इतना ज़्यादा मैंने हेयर स्ट्रेट नहीं करना, बस थोड़ा सा के बाल ना सुलझे हुए लगे, क्योंकि नहाने के बाद बाल एकदम से फूले फूले से हो जाते ना, तो वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। ऊपर से यहाँ पे हवा भी इतनी होती है कि बाल सारे हवा में ना उड़ जाते हैं, उड़े उड़े से ना बाल लगते हैं। तो बस मैंने स्ट्रेट वगैरह थोड़ा सा जस्ट माइनर सा स्ट्रेट किया था मैंने। और स्ट्रेट को मैंने स्ट्रेट कह रही हूँ स्ट्रेटनर को मैंने ना बेड के नीचे रखा होता है, तो जितनी जो है जगह वहीं पे मैंने रखा होता है। और यहाँ पे मैं अपनी शक्ल कैमरे में देख रही थी कि कुछ बेटर लग रही थी, वो इसलिए बेटर लग रही थी कि मैंने थोड़ा सा बालों को स्ट्रेट कर लिया था, वरना ना बाल गीले थे तो बहुत फूले हुए लग रहे थे। और फिर बीच में मुझे याद आ गया कि मैंने गार्बेज पूरा इकट्ठा करना है, क्योंकि हम बाहर जाने लगे थे ना, तो मैंने कहा बाहर जाते जाते अपना जो रूम का गार्बेज है ना वो भी फेंक देते हैं। तो ये गार्बेज जो है ना ये 2 दिन में इतना ज़्यादा जमा हो जाता है, मुझे तो समझ नहीं लगती कि ये आता कहाँ से है। लेकिन मैं फिर भी बेचारी मैं तैयार हुई हूँ, तो मैंने कहा मैं पहले ना ये गार्बेज को भी साथ साथ ही कर लूँ। हस्बैंड तो मेरे बस तैयार श्यार हो रहे थे, तो वो उनके तैयार होने का सारा ये टाइम था, तो वो तैयार हो रहे थे। और मैंने फिर क्या किया, मैंने गार्बेज वगैरह पैक करी थी, उनसे मैं कहती कि जाते वक्त मुझे याद करवाना, हमने लेके जाना है, ये बाहर हम फेंक देंगे। तो ये सारा मैंने बंद वगैरह कर लिया था। फिर जब हम बाहर गए थे ना, तो फिर मैं इसको साथ ही ले गई थी, तो मैंने फिर वो जो ड्रम पड़े होते हैं ना मैंने उसके अंदर फेंक दिया था। और बस मैं अपने हाथ धो रही थी। हाथ धोने के बाद फिर हम गाड़ी में बैठ गए थे। ये गाड़ी मेरी बहन की और उनके हस्बैंड की, दोनों की ज़ाहिर बात है गाड़ी है, तो हम उनसे ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं। तो फिर हम चले जाते हैं थोड़ा सा बाहर 1-2 घंटे के लिए। तो हम वैसे ही मॉल में चले जाते हैं, मॉल में कुछ खा पी लेते हैं, लेकिन हमने कुछ खाया पिया तो नहीं था। लेकिन हम जस्ट मॉल गए थे, और थोड़ा सा 1-2 दुकान गए थे, कपड़े वपड़े देख रहे थे यहाँ के। और कपड़ों का जो व्लॉग है वो मैं आपसे तब शेयर करूँगी जब मैं अकेली जाऊँगी, जब
मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा तो फिर मैं ना शॉप्स वगैरह की इस तरह वीडियो बनाया करूँगी। अभी मुझे बस थोड़ा सा आप लोग ना 2 महीने का टाइम दे दें, तो 2 महीने के बाद मैं आपसे ना सही डिटेल में सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि अमेरिका कैसा है, जहाँ हम रह रहे हैं वो कैसा है। तो चलो सही है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।